हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन जीके स्टडी आईक्यू अड्डा पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के 1200 प्रश्नों का एक संग्रह लेके आए हैं। ये सारे क्वेश्चंस फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये जीके की सबसे फेमस पुस्तक लूसेंट जीके का एक संपूर्ण निचोड़ है। तो इस वीडियो में आज आपको 400 क्वेश्चंस कराए जाएंगे और 1200 क्वेश्चंस आपको 3 वीडियो में कराए जाएंगे। तो इसके 3 पार्ट्स आएंगे। फ्रेंड्स, आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसमें आपको 1200 से ज़्यादा के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बिना आपके सपोर्ट्स के हम यूट्यूब पर काम नहीं कर सकते, तो आपका सपोर्ट हमें बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। ठीक है, आपकी सपोर्ट की वजह से ही हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, फ़िलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो जो अंतिम निर्णय देते हैं वो हैं लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन, B.R. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो उन्होंने बोला था संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? तो ऐसे में जो होता है वो मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र उसको देना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखते हैं, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग जो है द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो आर्टिकल 85 के अंतर्गत वो लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवियर्स मान्यताएं तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए थे? तो वो संशोधन था 26वां। ठीक है, और ये हुआ था सन 1971 में। फ्रेंड्स, मैं थोड़ा क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस आप कर लें, और आप अपनी सुविधा के अनुसार जो है इस वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए जाते हैं? तो वो अनुसूची है द्वितीय अनुसूची। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना आवश्यक होता है? तो वो 14 दिन पहले जो है महाभियोग चलाने से पहले उसको नोटिस दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो आर्टिकल 54। ठीक है, अनुच्छेद 54 के तहत जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर जाता है? तो 1/3 भाग। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा की गई है? तो उसमें बताया गया है मंत्रिपरिषद के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का जो प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं काम रोको प्रस्ताव। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स सारे। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, फ्रेंड्स, संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय शामिल हैं? तो उसमें जो विषयों की संख्या है वो है 97। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति विकास परिषद के द्वारा पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन और पुनरीक्षण किया जाता है। आप सभी जानते हैं अब योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया है और उसके नाम पर एक नीति आयोग का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज प्रणाली किस आधार पर काम करती है? तो वो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन, भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष जो थे वो अनंत सैनम अय्यर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी
किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया? तो वो संविधान संशोधन अधिनियम था 92 के संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो वो आर्टिकल 51A। ठीक है, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? तो वो संशोधन था 44वां। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते हैं कि ये सारे क्वेश्चन लूसेंट की बुक से लिए गए हैं। आप इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से आराम से कर सकते हैं और ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, जो है राज्यसभा के प्रथम सभापति थे और वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे। ठीक, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक, जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? तो वो आर्टिकल है 370। ठीक है, आप सभी जानते हैं 370 को अब हटा दिया गया है। लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण करवाता है? तो वो हैं राष्ट्रपति। अगर वो नहीं तो उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? तो वो है राष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट, ठीक है, बनाया गया? तो वो था बाल विवाह। ठीक है, शारदा एक्ट इसीलिए बनाया गया था कि पहले बाल विवाह बहुत ज़्यादा चलता था, इसके तहत जो है बाल विवाह पर रोक लगा दी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संविधान सभा की बैठक यानी कि प्रथम बैठक जो है कब हुई थी? वो हुई थी 9 दिसंबर सन 1946 को। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो उसको वो संशोधन था 42वां संशोधन। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद त्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है? वो देगा उपराष्ट्रपति को। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। वित्त आयोग का गठन होता है तो वित्त आयोग का गठन संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत हुआ है। अगला क्वेश्चन है 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी पंत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ जो है किस में निहित हैं? वो हैं संसद में। ठीक, अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान में रंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो है स्रोत वो है क्या है? तो आंसर हो जाएगा आयरलैंड का संविधान। ठीक है, आप सभी जानते हैं जो भारत के संविधान में नीति निर्देश लिए गए हैं वो किससे लिए गए हैं? आयरलैंड से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो आर्टिकल 368 में। ठीक, अगला क्वेश्चन है समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है, यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? तो उनका नाम है CEM जोटका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? तो आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम सन 1858। अगला क्वेश्चन है परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा मुख्य चुनाव अधिकारी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो उल्लेखित है? तो वो है अनुच्छेद 257 में।
ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो सदस्यों की संख्या होती है 7 फ्रेंड्स। इस वीडियो में आपको जो है थोड़े से हाई लेवल के और थोड़े से मीडियम लेवल के क्वेश्चंस जो है सभी क्वेश्चंस शामिल किए गए हैं, ठीक है, जो आपकी परीक्षा के अनुसार बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था? वो था 44वें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए? तो आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। ये समिति बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो वो है 1 बार, ठीक। वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो वो आर्टिकल है अनुच्छेद 18, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का जो है 22वां राज्य घोषित किया था? तो वो संशोधन था 36वां, और ये कब हुआ था? सन 1975 में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? तो उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर सन 1949 को, ठीक है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 85 के अंतर्गत, ठीक है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरकारी आयोग किस विषय से संबंधित था? तो वो था केंद्र और राज्य के संबंधों से की जांच से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है राष्ट्रपति, ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन सन 1950 में किसके द्वारा हुआ था? तो वो मंत्रिमंडल के निर्णय के द्वारा जो है योजना आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? प्रांतों की विधानसभाओं ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो अनुसूची थी वो 11वीं अनुसूची, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशित तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? तो वो है भाग 4, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दल बदल विरोधी कानून संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो संशोधन था वो 52वां संविधान संशोधन, और ये हुआ था सन 1985 में, ठीक है। क्वेश्चन अगला, लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष, ठीक है। 25 वर्ष की आयु होने पर आप लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया? तो आंसर हो जाएगा सन 2001 की जनगणना को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकार एवं राज्य नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर होता है? तो आंसर होगा मूल अधिकारवाद योग्य है जबकि नीति निर्देशक तत्व नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का जो आधार है वो क्या है? तो राजनीतिक शक्ति का आधार जो है
वो हम सभी लोग हैं, यानी कि भारत की जनता। तो संविधान ये कहता है कि जो सर्वोच्च शक्ति है वो भारत की जनता में ही निहित है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो भारत का जो संविधान है वो एकल नागरिकता प्रदान करता है, जैसे जहाँ अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में दो नागरिकता हैं, जैसे कि एक राज्य की हो गई और दूसरा आपकी जो है वो स्टेट की हो गई, तो सॉरी केंद्र सरकार की हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन, यानी कि सन 1976 में। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 42वां संविधान संशोधन जो है कौन से सन में हुआ था? तो आंसर होगा सन 1976 में। ठीक है, तो इसमें इस क्वेश्चन में आपके दो क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अस्थायी सदस्य अध्यक्ष थे। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता राष्ट्रपति। ठीक है, अब ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया था? तो जुलाई सन 1947 को जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो पारित किया गया था। इस एक्ट के पारित होने के बाद जो है ब्रिटिश सरकार ने ये मान लिया था कि मतलब अब जो है भारत स्वतंत्र हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और संविधान में अगर समिति की बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो समिति थी वो भीमराव अंबेडकर की समिति ही थी। ठीक है, प्रारूप समिति। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 356 जो है संबंधित है तो वो किसी राज्य में राष्ट्रपति के शासन लागू करने से। ठीक है, संविधान का जो आर्टिकल 356 है इसके तहत जो है वो भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू कर सकता है। क्वेश्चन अगला देखते हैं। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो वो प्रथम संशोधन हुआ था सन 1951 में। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को वैध मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वयं स्वीकार किया गया था? तो ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली वस्तुओं को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र माना गया? तो सन 1962 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का जो विचार था वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक हैं जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा, यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो केटी शाह का है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368 के संशोधन हेतु क्या संसद को विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है? तो हाँ, किंतु सभी संशोधनों को नहीं। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? तो वो उसकी आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। ठीक है, अगर आप 35 वर्ष के हैं तो राष्ट्रपति बनने के योग्य हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं तो लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के स्थायी सदस्य। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, चलिए, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? तो राज्यपाल की अनुमति के बिना। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है,
राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करते हैं। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो 2 बार। ठीक है, तो एक वर्ष में कम से कम संसद की बैठक 2 बार होना आवश्यक है। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे कितने समय बाद मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ जाएगा? तो 6 महीने के बाद। ठीक है, 6 महीने के अंदर जो है उसे किसी न किसी सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य है, अन्यथा उसका जो है पद निरस्त कर दिया जाएगा। किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां लोकसभा की सीटें और राज्यसभा की सीटें जो है सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? तो आंसर होगा भारत का महान्यायवादी। ठीक है, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है? तो उत्तर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस राज्य का और कितना है? तो आंसर है उत्तर प्रदेश, यानी कि 31 सीटों का। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? तो आंसर है लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है फ्रेंड्स, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां वर्णित है? तो आर्टिकल 149। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में दल परिवर्तन के आधार अयोग्यता के बारे में उपबंध है? तो वो है सूची है 10वीं सूची। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मतदान का तात्पर्य क्या है? ठीक है, आंसर होगा सभी विधानसभाओं से। ठीक है, सभी विधानसभाओं के। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए, पुडुचेरी के प्रशासक तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को क्या कहते हैं? तो उनको बोलते हैं उपराज्यपाल। ठीक है, बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा के लिए कितनी सीटें निर्धारित की गई हैं? तो बिहार लोकसभा के लिए 40 सीटें हैं और राज्य लोकसभा के लिए 16 सीट जो है निर्धारित की गई हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है और उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग किसकी सहायता से कर सकता है? तो वो कर सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने बयान होते हैं? तो 3। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन कर सकता है? तो प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात जो है वो राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कर सकता है। संविधान सभा के प्रारूपण समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। इस समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? वो थी 7। ठीक, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधानों को जो है शामिल किया गया है? तो भाग 3। अगला क्वेश्चन, संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता को अलग से उल्लेख नहीं है, यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 19A में। ठीक है, 19A में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब अगला क्वेश्चन है, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक के संबंध में
राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार है? तो केवल सिफारिश करने का। ठीक। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? तो करता है परिसीमन आयोग। क्वेश्चन अगला है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है 24। ठीक। अगला क्वेश्चन, भारत में वर्तमान में कुल जो है कितने राज्य हैं? तो वो हैं 29। ठीक है। 29वां राज्य आप सभी जानते होंगे, वो तेलंगाना है। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता का क्या होगा? तो वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, यानी कि वो भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया गया था? तो वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ठीक है, भारत के संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में लिया गया है? किया गया है। तो आंसर होगा 5वीं और 6ठी अनुसूची में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रारूप मतलब संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया? तो 26 नवंबर सन 1949 को जो है संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों की आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी? तो आंसर होगा सन 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के शासनाध्यक्ष का संबोधन किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषदों में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया? तो आंसर हो जाएगा इसका सन 1909 के अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो ब्रिटिश राष्ट्र कुल का एक अधिराज्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या को घटा दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है वो जोधपुर में स्थित है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन थे? तो वो शिवकुमार सेन थे। और भारत की सर्वोच्च विधि कौन है? संविधान। ठीक है। अगला क्वेश्चन, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 39A में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संघ और राज्य के बीच शक्ति के विभाजन की विधि किस देश की प्रेरणा पर आधारित है? तो आंसर है कनाडा। अगला क्वेश्चन है, संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिन पश्चात अध्यादेश अप्रभावी हो जाता है? तो यदि इस बीच संसद का प्रस्ताव द्वारा उस पर अपनी स्वीकृति ना दे तो 6 सप्ताह में। ठीक है। क्वेश्चन अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो आर्टिकल 40। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब दिया गया? तो आंसर हो जाएगा क्रिप्स प्रस्ताव सन 1942 में। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे दादा भाई नेहरू। और संविधान की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो वो थे JB कृपलानी।
यह कथन किसका है कि भारत का संविधान संघीय कम और एकात्मक अधिक है? तो ये था केसी हेयर का। ठीक, अगला क्वेश्चन है एशियाई विकास बैंकों का मुख्यालय किस देश में है? तो फिलीपींस, यानी कि फिलीपींस का एक मनीला शहर है वहाँ पर। अगला क्वेश्चन है बियरर बॉन्ड स्कीम का उद्देश्य क्या था? तो काले धन की निकासी। ब्याज दर किस नीति से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा मौद्रिक नीति से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो आंसर हो जाएगा सन 1952 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शेयर बाजारों में अल्फा फैक्टर का अर्थ है वह अवधारणा जो किसी शेयर को अंतर्निहित अस्थिरता का मापन करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सदस्य संख्या के आधार पर भारत की सबसे ट्रेड यूनियन कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा इंटक। किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1909 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 263। ठीक, अगला क्वेश्चन है सरकारी उपक्रम समिति यानी कि वित्त समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा में होते हैं 15 और राज्यसभा में होते हैं 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राजस्थान उच्च न्यायालय एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी सन 1949 में और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की हुई थी 1866 में। ठीक है, तो 1866 में काफ़ी समय पहले जो है यूपी में जो है उच्च न्यायालय की स्थापना हो चुकी है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा के निर्वाचन संबंधी विवाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 39वां, यानी कि सन ये बात है 1975 की। ठीक, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित बात वर्णित है? तो आर्टिकल सन 1919। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संविधान की किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? सॉरी फ्रेंड्स, राष्ट्रपति। ठीक है, मिस्टेक। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है वो राज्य सूची विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? तो वो राज्य था गुजरात। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 42वां संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 51A। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत की संप्रभुता किसने निहित है? ठीक है, किसमें है? वो भारत की जनता में निहित है। अगला क्वेश्चन है विश्व की एकमात्र हिंदू राष्ट्र का नाम बताइए? वो है नेपाल। ठीक है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो वो भारत का न्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन है भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब घोषित किया गया था? तो 26 जनवरी सन 1950 को। अगला क्वेश्चन है मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय सेनाओं का सृजन कौन करता है? तो अखिल भारतीय सेनाओं का जो सृजन है वो राज्यसभा 2/3 बहुमत से करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत
लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल द्वारा न्यूनतम कितने प्रतिशत सीटों का प्राप्त होना आवश्यक है? तो मिनिमम जो है 10%। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन प्रारंभ हुई थी? 9 दिसंबर सन 1946 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था जो 22 जनवरी सन 1947 को यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया था वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव किया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मूल संविधान में राज्यों के 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? तो आंसर हो जाएगा इसका फजल अली की अध्यक्षता में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये एक वैधानिक अधिकार है सबसे, और इससे पहले ये मूल अधिकार था। ठीक है, इसको समाप्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को संशोधित कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के मान से पारित किया? तो आंसर हो जाएगा सन 1976 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो आंसर है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 1976 ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय, फ्रेंड्स रुकिए, द्वितीय पसंद के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए? तो आंसर है बीवी गिरी। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आपातकाल की व्यवस्था की गई है? तो आर्टिकल 360 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति वित्त आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारत का संविधान जो है वो एकल नागरिकता प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर सन 1959 को किस स्थान पर किया था? तो वो किया था नागौर, राजस्थान में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना भाग है? तो 1/10वां भाग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है राज्यपाल। ठीक है, नए राज्य के गठन सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? तो वो भारत की संसद को इसका अधिकार है। ठीक है, वो किसी भी राज्य की सीमा को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, उसके नाम में भी परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो भारत में लोकसभा जो है प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें जो निहित है? तो वो राष्ट्रपति में। ठीक है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल सन 1952 को। ठीक, संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाएगा? अधिकतम जो है वो है 60 दिन। ठीक है, 60 दिन अगर सदस्य अनुपस्थित रहता है तो उसका जो है पद रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा सदस्य चुनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या संघ शासित क्षेत्र में भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधित्व भेजते हैं? तो आंसर हो जाएगा हाँ, भेजते हैं। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान वो राष्ट्रपति होते हैं।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, राष्ट्रपति पद से संबंधित कोई भी चुनाव में कोई विवाद हो जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसकी क्या नाम है, उसकी कार्रवाई करेगा। ठीक है, उसकी जांच। देशी नरेशों के प्रेवी पशुओं और विशेषाधिकारों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समापन किया गया है? तो 26वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो आंसर है कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो आर्टिकल 15। ठीक है, भारतीय संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो किसी भी सदस्य में। ठीक है, संवैधानिक संशोधन का जो विधेयक होता है वो किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं, जैसे कि चाहे तो लोकसभा में, चाहे तो उसको राज्यसभा में भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद सबसे कम अवधि के लिए पदारूढ़ रहने वाले व्यक्ति जो हैं वो कौन थे? जाकिर हुसैन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्यों का भाषाई गठन पर भाषाओं आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? तो वो सन 1956 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो अनुच्छेद 32 को। ठीक है, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? तो सन 1987 को। अगला क्वेश्चन, नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? तो नगर निगम का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है उसको बोलते हैं महापौर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? तो वो राष्ट्रीय दल थे 14। ठीक, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो प्रधानमंत्री का सचिवालय गृह मंत्रालय के अधीन होता है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो उस टाइम पर 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो भारतीय संविधान जो है 22 भागों में विभाजित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसे है? तो वो भारतीय संसद को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार। ठीक, अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को कारखानों में जो है जोखिम भरे काम के लिए उनकी नियुक्ति नहीं की जा सकती? तो वो आयु है 14 वर्ष। ठीक है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे आपने देखा होगा किसी कारखाने वगैरह में काम नहीं करते हैं। अगर कोई करता है तो उस कारखाने के मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है? तो उल्लेख किया गया है। तो आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, यानी कि 368 के तहत जो है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? तो वो संघीय राज्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालचारी। अगला क्वेश्चन, यदि कोई सरकार निर्देशक तत्वों की उपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही उसके मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मताधिकार की लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा कर दी गई थी? तो वो संविधान संशोधन था 61वां। ठीक है, क्वेश्चन फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो वो संसद के किसी सदन में भी
लगाया जा सकता है। ठीक है, किसी भी सदन में जो है इसका प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो आर्टिकल 123 के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि तथा तथ्य के प्रश्न अंतर्गत हों किससे परामर्श प्राप्त करता है? तो वो सर्वोच्च न्यायालय से। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय से वो राय ले सकता है और सर्वोच्च न्यायालय उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी? तो सन 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे? तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी? तो सन 1936 में। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो 6 हैं। ठीक है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार के लेख जारी करता है? तो 5 प्रकार के लेख वो न्यायालय जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आर्टिकल 16 में। अगला क्वेश्चन है, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर सन 1959 को किस स्थान पर किया था? तो वो जगह थी नागौर, जो कि राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में किसके समक्ष दर्जा दिया गया है? तो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समक्ष उसको दर्जा प्राप्त है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ? तो राजीव गांधी के कार्यकाल में। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक्करण की बात कही है? तो आर्टिकल 50 में। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? उनका नाम था फातिमा बीबी। ठीक है, फातिमा बीबी जो है उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। ठीक है, क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद तथा कितनी अनुसूचियां हैं? तो इस टाइम पर 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके क्या शब्द जोड़े गए थे? तो पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द को जो है जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है राज्यपाल में ही निहित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो सदस्यों की संख्या थी उस टाइम पर 389। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर जो है संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली थी? तो 18 जुलाई सन 1947 को भारतीय स्वाधीनता अधिनियम की जो इसको स्वीकृति मिली थी ब्रिटिश साम्राज्य से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस टाइम पर ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो उस टाइम पर लेबर पार्टी की सरकार थी ब्रिटेन में। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस इसमें शामिल किए जा रहे हैं, लेकिन ये पॉलिटी से ही संबंधित हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो भारत और इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संसद की कार्यवाही में बिना सदस्यता प्राप्त किए कौन भाग ले सकता है? तो भारत का न्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो भारत की संसद में बिना
सदस्य प्राप्त उसमें भाग ले सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद धर्मनिरपेक्षता को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया था? तो वो संशोधन था 42वां। ठीक है, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चंस आपको कवर करा दिए जाएंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो थोड़ी फास्ट हो सकती है, थोड़ी लंबी हो सकती है, बट अगर आप ये वीडियो अंत तक देखते हैं तो आपके बहुत से क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? तो आर्टिकल 17 के अंतर्गत जो है अस्पृश्यता का जो है अंत हो गया है। ठीक है, यानी कि छुआछूत की भावना को इसमें मनाही की गई है। अगला क्वेश्चन है संघात्मक प्रणाली के उठे विवाद को सुलझाने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र राज्यों के बीच संवैधानिक झगड़ों के निर्णय का अधिकार दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इसका प्रावधान है? तो आर्टिकल 131 के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार के लिए। ठीक है, राज्य सरकार ही जो है पंचायती चुनाव कराती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 79वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो वो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में आरक्षण दिलाने से संबंधित है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन हमने लिए हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट ही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में से मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? तो मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान बनाना चाहती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध किससे था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया था। ठीक है, यानी कि पेश किया था। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया? तो सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किसने किया था? तो संविधान सभा ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया? तो प्रस्तावना में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों की व्यवस्था की गई? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 72A यानी कि संविधान के आर्टिकल 72 फर्स्ट गा की व्यवस्था के अनुसार कौन मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है? तो केवल और केवल राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति के अलावा किसी में ऐसी शक्ति प्रदान नहीं की गई है। अब अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दल बदल से संबंधित किसी विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है? तो सदन के अध्यक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश के संविधान के आधार पर शामिल की गई? तो वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में दिए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा 5वीं अनुसूची में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों ने कार्यों का बंटवारा जो है कौन करता है? तो मंत्रिमंडल सचिवालय। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सन 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया? तो 7वां संविधान संशोधन इसका राइट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन आदि किस न्यायालय
के न्यायाधीशों के वेतन आदि के बराबर रखे गए हैं? तो उच्चतम न्यायालय, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जितनी सैलरी मिलती है उतनी ही सैलरी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को दी जाती है, और इन दोनों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, देश में केवल 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभाएं हैं, वे संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से? एक तो है दिल्ली और दूसरा है पंडुचेरी, ठीक है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा में राज्यपाल कितनी महिलाओं को नामजद करता था? ठीक है, तो मात्र 2 महिलाएं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बेकार तथा बलात् श्रम प्रतिषिद्ध किया गया है? तो आर्टिकल 23 द्वारा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त किस शब्द का तात्पर्य है कि भारत एक राजाध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा? तो गणतंत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 124 में, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत का संसदीय प्रजातंत्र किस देश से प्रभावित है? तो ब्रिटेन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी? तो सन 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर भारत संघ का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका पृथक संविधान है, यह संविधान किस वर्ष अंगीकार एवं लागू किया गया? तो 26 जनवरी सन 1957 को, ठीक है। फ्रेंड्स, ये थोड़ी खबर अब बासी हो गई है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि धारा 370 को सरकार ने हटा दिया है, लेकिन फिर भी इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान की सर्वोच्चतम प्रकृति है, यानी कि एकात्मक लक्षणों से युक्त संघात्मक, ठीक है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1953 में गठित राज्य आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति फजल अली, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो आर्टिकल 21 के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 1956 के संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया? तो 7वां संविधान संशोधन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1951 में भारतीय जनसंघ के रूप में किसके नेतृत्व में हुई थी? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, किसी सदस्य द्वारा भारत की किन्हीं विशेष नीतियों या कार्यवाहियों की आलोचना के उद्देश्य से लाए गए प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं निंदा प्रस्ताव, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, किसी पक्ष के कोई पद या मताधिकार के लिए दावा करने पर राज्य उसकी वैधता की जांच किस न्यायिक उपचार द्वारा करता है, और उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं अधिकार परीक्षा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से, ठीक है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे बीजे खरे, ठीक। भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान लिया गया है, तो अनुच्छेद 315 के तहत तो है संघ लोक सेवा आयोग, और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या कितनी थी? 29, ठीक। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो वो प्रधानमंत्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा तय किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की राय मानने के लिए बाध्य होगा? तो संशोधन था वो 42वां, ठीक है। 42वां संशोधन में कई बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो सितंबर सन 1946 में। संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधि सर्वाधिक थे? तो संयुक्त प्रांत के, ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश के। अगला क्वेश्चन है, पंचायत का जो चुनाव कराने के लिए निर्णय कौन लेता है? तो राज्य सरकार, ठीक है, राज्य सरकार के दिशा निर्देश पे ही जो है पंचायत का चुनाव कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा आयरलैंड के राष्ट्रपति की तरह भारत का राष्ट्रपति भी अनुच्छेद 368 के उल्लंघन होने पर संशोधन विधेयक पर अपनी स्वीकृति नहीं दे सकता है? तो वो कहा था दुर्गा दास बसु ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन सदस्य जो है लोकसभा में मनोनीत कर सकता है अपनी इच्छा से? तो सदस्यों की संख्या है 2, ठीक है। क्वेश्चन अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु जो है कितनी होती है? तो 65 वर्ष, ठीक है। 65 वर्ष की आयु होने के पश्चात जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रिटायर हो जाते हैं। क्वेश्चन अगला है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रधानमंत्री कब मतदान का अधिकारी नहीं होता है? तो जब वह संसद का सदस्य ना हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल अपने विवेकाधीन कृत्यों के अनुपालन में किसके नियंत्रण के अधीन कार्य करता है? तो राष्ट्रपति के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति का चुनाव आम सहमति से हुआ था? वो नीलम संजीव रेड्डी का, ठीक है। कोई केंद्रीय मंत्री कब लोकसभा में मतदान का अधिकारी नहीं होता है? तो जब वह लोकसभा का सदस्य ना हो तो उस टाइम पर मतदान का अधिकारी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो संविधान में इस संबंध में जो है किसी सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है, कि कितने सदस्य हो सकते हैं। फ्रेंड्स, संविधान में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं बताई गई हैं, तो जिनको बाद में संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, ठीक है। केंद्र सरकार के मंत्री व्यावहारिक एवं संवैधानिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ठीक। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश सरकार के मंत्री व्यवहारिक एवं संवैधानिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं? तो राज्यपाल के समक्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है? तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत, ठीक है। नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान में दिए गए हैं, तो संविधान के भाग 4A में। क्वेश्चन अगला है, किस रिट का शाब्दिक अर्थ क्यू वारंटो है? ठीक है। अगला फ्रेंड्स, देखिए अगला, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस आयु तक बच्चे के लिए सरकार का निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दिलाने का दायित्व है? तो 14 वर्ष, ठीक है। 14 वर्ष की आयु तक जो है सरकार बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह राष्ट्रपति जो पूर्व में लोकसभा का अध्यक्ष भी रह चुके हैं? तो वो नीलम संजीव रेड्डी थे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति की अनुमति हेतु भेजे गए किसी विधेयक पर राष्ट्रपति कब तक अपनी अनुमति के लिए जो बाध्य है? तो आंसर हो जाएगा, संविधान में ऐसी कोई समय सीमा जो है निश्चित नहीं की गई है। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी सन 1950 से 12 जनवरी सन 1952 के मध्य भारत का अंतरिम राष्ट्रपति कौन था? तो जो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए हैं। क्वेश्चन अगला, धन विधेयक को संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो संसद के
लोकसभा में, ठीक है। लोकसभा में केवल धन विधेयक को पेश किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, संसद के प्रत्येक सदन में बैठक की कार्यसूची में पहला विषय कौन सा होता है? तो प्रश्नकाल, ठीक। अगला क्वेश्चन, किस संविधान के तहत केरल भूमि सुधार कानूनों को नवी अनुसूची में स्थान दिया गया? तो 29वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 27 के तहत। अगला क्वेश्चन है, सन 1952 ईस्वी के आम चुनाव के समय कितने दलों का निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? तो 14 दलों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा ने प्रारूप संविधान पर अनुच्छेदवार विचार विमर्श करना कब प्रारंभ किया? तो 15 नवंबर सन 1948 में। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के अंतरिम दिन सभा पटल पर भारतीय संविधान की कितनी प्रतियां रखी गईं जिन पर सभी सदस्यों ने जो है हस्ताक्षर किए थे? तो 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को की गई। दूसरी बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कब की गई थी? तो वो डेट थी 13 दिसंबर सन 1971 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की उद्घोषणा की जाती है तब संसद द्वारा इसका अनुमोदन कितने दिनों के अंतर्गत किया जाना चाहिए? तो 2 माह के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे? तो आर्टिकल 79 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि सैनिक न्यायालय को छोड़कर वह भारत के अन्य किसी न्यायालय अथवा न्यायमंडल के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति प्रदान कर दे? तो आंसर है इसका अनुच्छेद 135 के अकॉर्डिंग, ठीक है। फ्रेंड्स, आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो आर्टिकल से संबंधित प्रश्न अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, पूछे जाते ही हैं। और इस वीडियो में जितने भी अनुच्छेद से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में शामिल हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए थोड़ी लंबी है लेकिन हेल्पफुल बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। किस संविधान संशोधन के माध्यम से व्यवस्था की गई कि अब राज्यों के प्रत्यक्ष केंद्रीय करों से प्राप्त कुल धनराशि का 29% जो हिस्सा है वो मिलेगा? तो आंसर है 80वें संविधान संशोधन, जो कि सन 2000 में हुआ था। यह संविधान संशोधन अधिनियम 1 अप्रैल सन 1996 से लागू था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस महाधिकारी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में उपस्थित होने का अधिकार प्रदान है? तो महान्यायवादी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का प्रारूप करने के लिए संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त सन 1947 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा का अंतिम दिन कौन सा था जिस दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो 24 जनवरी सन 1950, ठीक। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा को अंतरिम संसद में किस दिन परिवर्तित किया गया? तो 26 जनवरी सन 1950 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता पर क्या होता है? तो भारतीय नागरिकता जो है उसकी स्वतः ही समाप्त हो जाती है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं,
किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं? तो अनुच्छेद 19 के द्वारा 6 स्वतंत्रताएं उसको प्रदान की गई हैं।